नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में अचानक राजनीति गर्मा गई। जैसे नीतीश कुमार को एक एक झटके देने की आदत है शुरू से ही। कोई समझ नहीं पाता नीतीश कब क्या करेंगे, लेकिन नीतीश अचानक सीएम की कुर्सी से हटे हुए हैं। सीएम की कुर्सी है नहीं, चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। लेकिन वही नीतीश अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन गए। बिहार के अंदर एक यूनिटी सा बन गया है, अपने आप बिन बनाए। क्योंकि कहते हैं कि हीरा हीरा ही होता है और तांबा तांबा ही होता है। उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान ने भारतीय जनता पार्टी को झकझोर दिया है और डर में जी रही है भाजपा कि एक व्यक्ति किसी तरफ से अगर धक्का मार देता है तो मोदी औंधे मुंह गिर जाएंगे, ऐसी सत्ता है। नीतीश ने धक्का मारा तो कुर्सी गई, नायडू ने धक्का मारा तो कुर्सी गई, और शिंदे ने धक्का मारा तो तलवार के नोक पे आ गई। यानी सुकून इन्हें किसी भी तरफ से मिलने वाला नहीं है, यह तो तय हो चुका है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने यह कह करके कि मैं नीतीश के साथ चला जाऊंगा जिस दिन नीतीश जाएंगे। अब डर तो होगा भाई, नीतीश कब जाएंगे, यह बात कोई नहीं बताया। अब यह जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, यह तो कह रहे हैं कि हमारे साथ भाजपा ने धोखा किया है और जिस दिन नीतीश जाएंगे उस दिन हम भी चले जाएंगे। तो अब भाजपा इस चक्कर में कि नीतीश कब जाएंगे, मालूम है सीधा इस द्वार से उस दरवाजे पर जाएंगे, दूसरे दरवाजे पर, लेकिन कब जाएंगे यह उपेंद्र कुशवाहा ने भी नहीं बताया। और ऐसे माहौल में अगर बैठक बुला ली जाए, विधायक का, विधान परिषद का, सांसदों का, सभी की बैठक जेडीयू की बुला ली जाए, तो बैठक में कुछ अहम फैसला भी हो। जब सबकी बैठक क्यों एक साथ, ऐसा कोई प्लान नहीं था जेडीयू के बैठक का, कोई ऐसा भी नहीं है कि यह शेड्यूल है, नहीं। और नीतीश कुमार स्वयं इस बैठक को करने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान इन बातों को लेकर के है क्या जो ललन सिंह ने बयान दिया था उस बयान पर गौर करें, या जो संजय झा ने बयान दिया था उस बयान पर गौर करें। संजय झा के बयान और ललन सिंह के बयान, दोनों ही बयान एक ही राह पर जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ। उनसे नजदीकियां और रिश्ते मधुर बताए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों बयान आगे पीछे आते हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस में आता है संजय झा का, और ललन सिंह कैमरे पे देते हैं। ऐसे में बैठक बुलाया निशांत कुमार, ललन सिंह, संजय झा, सभी बड़े नेता और सभी विधायक, सभी विधान परिषद के एमएलसी, सभी लोकसभा के मेंबर सब होंगे। लेकिन दिक्कत यहां आई कि इसके बावजूद लालू प्रसाद यहां भी हलचल है। तो जो तेजस्वी अभी तक निशांत कुमार के डिग्री को लेकर के अभी कल तक बात चल रही थी, वह क्यों उधर क्यों हलचल। और अब सम्राट चौधरी सरकार बुरी तरह से फंस गई। रिपोर्ट कार्ड जो सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार मंगा रहे हैं, उस रिपोर्ट कार्ड में सम्राट चौधरी पास नहीं हो पा रहे, फेल हो रहे। अब ऐसे में सम्राट चौधरी की कुर्सी मुश्किल में है।
सम्राट चौधरी बिहार को चलाने के लिए वह हर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे सीएम बने तो सम्राट चौधरी ने आरबीआई से 12,000 करोड़ का कर्ज लिया था और 12,000 रुपया कर्ज लेकर के और सम्राट चौधरी वह भी खत्म कर दिए। जब से नीतीश हटे हैं, पेंशन और वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, तो पेंशन का पैसा इमरजेंसी फंड से दिया गया है और वेतन के लिए पैसे नहीं है। तब तक फिर पेंशन का वक्त आ गया। अब ऐसे में सम्राट चौधरी जब नीति आयोग की बैठक में गए हुए थे मोदी के बुलावे पर, तो मोदी से कुछ बजट मांग बैठे कि बजट दे दीजिए, तो बजट तो नहीं मिला। उधर खुद खाली है खजाना, तो उधर से इधर क्या दे। यानी कि एक कर्जखोर से दूसरा कर्जखोर कर्ज मांग रहा। एक 240 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के ढेर पर बैठा हुआ है, उससे 4.06 लाख करोड़ के कर्ज पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि थोड़ा हमको भी कर्ज दे दो। और अभी चंद दिन पहले 12,000 करोड़ ले गए थे, उधर से मिला नहीं। अब नीतीश कुमार इस बात को लेकर के भी चिंतित है कि सम्राट चौधरी के बस का नहीं है बिहार चला पाना। यह पैसवा कहां जा रहा है, इसीलिए सम्राट चौधरी रिपोर्ट कार्ड में 0 आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। यह अब नीतीश कुमार सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, जेडीयू ही सिर्फ नहीं है। नीतीश के साथ अब मात्र 85 विधायक और 12 सांसद ही नहीं है। अब नीतीश के साथ उपेंद्र कुशवाहा के 4, जीतन राम मांझी के 5, नीतीश कुमार के 85, नीतीश कुमार के साथ 94 एमएलए और 12 सांसद नहीं, 94 एमएलए, 13 सांसद है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी है। सम्राट के चक्कर में दिल्ली गई, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब यह प्रतीक तो हो गया है कि नीतीश अब नहीं रुकने वाले हैं। नीतीश किसी भी कीमत पर रुकने वाले तो अब नहीं है, यह तो साफ हो चुका है। और बैठक का नतीजा क्या निकलता है यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश के फैसले अब आर या पार का होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के एनडीए में घमासान अब मच गया है। बिहार में, बिहार से शुरू हो गया है। बिहार से एसआईआर शुरू हुआ था, तो बिहार से प्रचंड जीत हासिल करना शुरू की भारतीय जनता पार्टी, और बिहार से ही सरकार गिराने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब नीतीश कुमार ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे जेडीयू का, और अब जेडीयू के सीएम की मांग उठ खड़ी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला करना है कि जेडीयू का सीएम बनाएगी या नहीं बनाएगी। आसानी से बनाएगी, राय मशवरे से बनाएगी तो ठीक, और नहीं बनाएगी तो ठीक। बनेगा तो सीएम जेडीयू का। नीतीश कुमार इन बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं, और इन बातों पर चर्चा करने का मतलब होगा, अगर यह सवाल, इस सवाल पर बैठक में चर्चा हो रही है, तो इस बैठक पर चर्चा करने का मतलब होगा कि ललन सिंह आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री और जेडीयू का मुख्यमंत्री जल्द बिहार में बनने जा रहा है। अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए, वह तो सीएम बनेंगे नहीं, और निशांत कुमार को अभी नीतीश कुमार सीएम नहीं बनाने वाले इस कार्यकाल में, और जेडीयू का सीएम बनना है बिहार में, तो ललन सिंह का चेहरा जेडीयू की तरफ से या ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो, इन दो लोगों पर भरोसा नीतीश कुमार जता रहे हैं इस वक्त।
और इन दो लोगों के बयान बहुत कुछ निर्भर कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और एनडीए के अंदर घमासान भी मचा हुआ है और सम्राट के चक्कर में दिल्ली गई, क्योंकि सम्राट चौधरी सिर्फ जब से बने हैं बुलडोजर चल रहा है धड़ाधड़, घुसखोरी भी बढ़ रही है और प्रशासन इधर से उधर हो रहा है, बाकी वेतन और पेंशन का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। तो जो वेतन और पेंशन का जुगाड़ नहीं कर पाएगा वो बिहार क्या खाक चलाएगा? दिल्ली से बजट आए, आरबीआई से कर्ज आए, उसी को छानेंगे फूकेंगे, फिर दिल्ली के सामने हाथ लेके चले जाएंगे। नीतीश कुमार तो कभी नहीं गए मोदी के सामने हाथ फैलाने, वक्त वक्त पर मोदी को देना पड़ा, भले 200 करोड़ करके 100 करोड़ दिए हो, लेकिन देना पड़ता है। तो जो बजट आएगा जिस प्रोजेक्ट के लिए, वह तो प्रोजेक्ट अडानी का होगा। सड़क आएगा तो अडानी, ब्रिज आएगा तो अडानी, जो भी आएगा सब अडानी के लिए आएगा। तो अडानी के लिए प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें सम्राट को क्या मिलेगा? सम्राट कुछ करेंगे तब ना मिलेगा। तो सम्राट के बस में नहीं है और सम्राट संभाल भी नहीं पा रहे। ऐसे में बुरी तरह से बिहार में मामला फंस गया है। अब लग रहा है कि कांग्रेस के तरफ रुख करने का शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दिया है। संजय झा के लेख जो इंडियन एक्सप्रेस में छपे उस पर मुहर लगती हुई अब नजर आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। चिराग पासवान की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में घमस वो मचा हुआ है कि क्या होने जा रही है इस बैठक, क्यों ये बैठक इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई अचानक। ऐसा भी नहीं है कि कोई कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू के, ऐसा नहीं कि प्रदेश का कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है या कुछ करने वाले नीतीश जिसको लेकर के बैठक है। यह बैठक ही बहुत उथल पुथल है भाजपा के लिए, क्योंकि अब भाजपा के ऊपर लगाम लगेगा या भाजपा को अब सीधा हटा दिया जाएगा, इसका फैसला अब नीतीश करेंगे। अब देखना है कि बैठक बुलाए नीतीश कुमार, तो इसमें फैसला तो अब आर पार का होने वाला है, नीतीश रुकने वाले हैं नहीं, यह बात तो तय है। लेकिन इस बैठक का इंतजार करना पड़ेगा कि बैठक में क्या क्या हो रहा है, उसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है इन चीजों को लेकर के, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।